हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, सुबह सुबह जो मैं कहानियाँ आपको सुनाता हूँ उसको आप सीरियसली लिया करिए, क्योंकि वो आपका कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए किया जाता है। देखिए, ये प्लेटफॉर्म एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने के लिए है, प्लस स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़े इस पे हम काम कर रहे हैं। और देखिए, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे एक हम अपनी वर्कशॉप में एक स्टडी रूम बना रहे हैं। स्टडी रूम का मतलब पोर्टेबल स्टडी रूम, दैट इज अराउंड 25,000 रुपीज़ कॉस्ट उसकी आ रही है। और वो फोल्डिंग टाइप भी है, उसको जहाँ चाहें आप खड़ा कर सकते हैं। और उसमें रोलर्स लगे हैं कि घर के किसी कोने में उसको ले जाएं। उसमें छोटा एसी, हमारा विचार है कि 0.25 टन का एंड कॉस्टिंग अराउंड 5,000 रुपीज़, वो लगाने का भी विचार है। लेकिन इतने छोटे एसी हमारे देश में बनते नहीं हैं। भरा तो मैं आपको इस तरह से इक्विप करना चाहता हूँ कि बिना कहीं गए गांव की अपनी झोपड़ी में कैसे आप अध्ययन करके आगे बढ़ सकते हैं। न केवल एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, बल्कि एक सफल उद्यमी भी बन सकते हैं। तो ये जो स्टडी रूम है, इसका तो वीडियो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। आज ही तो शुरुआत में करता हूँ एक कहानी से। ये कहानी स्टूडेंट्स के लिए भी कारगर है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी कारगर है, और इसलिए दोनों लोग ही ध्यान से सुने। देखिए, महाभारत का प्रसंग है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जा रहे थे पैदल पैदल। तो चलते चलते काफ़ी देर हो गई, तो एक जंगल आ गया और रात हो गई। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब आगे चलना ठीक नहीं, यहीं पे विश्राम कर लेते हैं। तो बलराम ने कहा, नहीं देखिए, यहाँ पे जंगली इलाका है, यहाँ पे जंगली जानवर भी आ जाएंगे, यहाँ सुरक्षा नहीं है, खतरे से खाली नहीं है इस जगह। तो श्री कृष्ण ने एक युक्ति सुझाई कि देखो, ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर तुम सो और उसके बाद हमको नींद आने लगेगी तो हम तुम्हें जगा देंगे। लाइक दैट स्टोरी विल गो ऑन। तो इसलिए सुरक्षा भी हो जाएगी और सो भी लेंगे। तो पहले भगवान का नंबर आया, वो सो गए। अब बलराम जी जो है जागृत थे। कुछ देर बाद एक बड़ी भयंकर सी आकृति दिखाई पड़ी उनको, जो उनकी तरफ अप्रोच कर रही थी। और अप्रोच करके थोड़ा जब नज़दीक आई तो चिल्लाई आकृति। चिल्लाई तो बलराम डर गए, सोचे क्या है ये। तो जब डर गए तो बलराम की आकृति थोड़ी छोटी हो गई। उसके बाद वो राक्षस थोड़ा और आगे बढ़ा बलराम की तरफ, फिर चिल्लाया तो बलराम की आकृति और छोटी हो गई। फिर तीसरी बार जब वो आगे बढ़ा और चिल्लाया तो बलराम इस कदर डर गए कि उन्होंने चिल्लाया, कृष्ण। अब भगवान की निद्रा टूटी, उठे, देखे कि कोई आकृति राक्षस है। तो उसकी तरफ देख करके बोले कि अरे भाई, क्या चाहते हो, क्यों इधर आए हो। तो राक्षस सोचा कि अरे ये डर नहीं रहे हैं, तो थोड़ा और आगे बढ़ा, चिल्लाया। तो भगवान श्री कृष्ण जो है मुस्कुरा दिए कि अरे भाई, क्या बात है, क्यों इधर आ रहे हो। तो राक्षस की आकृति छोटी हो गई और प्रभु की आकृति थोड़ी बड़ी हो गई। उसके बाद अभी भी हिम्मत नहीं हारा, थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर चिल्लाया। तो अब की बार भगवान ने जो है खिलखिला के हंस पड़े, बोले अरे यार, चाहते क्या हो तुम, बताओ ना। अब उसकी आकृति इतनी छोटी हो गई कि वो भगवान की चुटकियों में आ जाए। अब भगवान ने क्या किया कि उसको चुटकी में पकड़ा और अपने धोती के जो है फांट में उसको बांध लिया। तो बांध लिया, उसके बाद जो है कुछ देर बाद बलराम उठे, बोले अरे भैया, वो एक राक्षस आया था, मैं तो डर गया। और तो भगवान ने क्या किया कि फांट खोला और उसमें से वो निकाला, उसको बोला ये तो नहीं था। तो कहानी का मतलब ये है कि आप डर गया, जो डर गया समझो मर गया। तो किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। अब ये कहानी थी,
इससे आपको सीख लेना चाहिए। लेकिन इसका मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि कैसे मेरे जीवन में इस कहानी ने कई बार मुझे प्रेरित किया, और प्रेरित नहीं किया, इसको मैंने अपने जीवन में उतारा। तो और बल्कि मैं ये समझिए कि जब अपने जीवन के पिछले हिस्से को देखता हूँ तो ये कहानी मुझे कई जगह प्रकट होती हुई दिखती है। पहला उदाहरण, 1977 में मैं इलाहाबाद में, आज का प्रयागराज, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। त्रिवेणी ग्रुप था वो शुगर प्लांट्स बनाते थे। तो मैं यहाँ पे अकेले रहता था और मेरा परिवार जो है जौनपुर के गांव में रहता था। क्योंकि मैं मुंबई से क्लास 1 की नौकरी छोड़ करके इधर आया था, तो अभी यहाँ पे मकान की ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो बहरहाल मैं करता क्या था कि हर शनिवार को, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, और मे बी ऑन एवरी ट्यूसडे, क्योंकि वेंसडे यहाँ पे नए नए इंडस्ट्रियल एरिया में क्लोजिंग रहती थी, तो वेंसडे की शाम को मैं जाता था घर, या सैटरडे की शाम जाता था, इतना याद नहीं है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो एक रेलवे स्टेशन था हमारे गांव के ही नाम से, बारी गांव। तो बारी गांव रेलवे स्टेशन पे उतर के वहाँ से कोई 1-2 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना पड़ता था, वो भी रात के अंधेरे में, क्योंकि रात को 9 बजे ट्रेन पहुँचती थी वहाँ पे। तो अक्सर मुझे याद नहीं कि मेरे पास एक छोटी टार्च होती थी कि नहीं, बट तो मैं वहाँ से उतर के जाता था। तो होता क्या था कि रात के अंधेरे में कुत्ते बहुत भौंकते थे। तो पहले एक आध बार तो मुझे ऐसा लगा कि इनसे डरना चाहिए। फिर मैंने ये महसूस किया कि जैसे ही उनसे मैंने डरना बंद किया, तो जैसे ही भौंकना शुरू किया, तुरंत उनको मैंने उल्टा ओवर पावर कर लिया। तो जब ओवर पावर कर लिया तो उनका भौंकना बंद हो गया। और होते होते एक कुत्ता ऐसा था जो मेरे ही गांव का था, वो इतना बड़ा ढीठ था कि वो नहीं मानता था। तो मैं जानता था कि ये आएगा, तो मैं उसके आने से पहले ही अपने हाथ में एक पत्थर ले लेता था या कोई मिट्टी का टुकड़ा, और जैसे ही वो भौंकना शुरू करे तुरंत मैं उसको जो है बम गोला उसके ऊपर फेंक देता था।